शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में इनविजिबल मैन कह रहा था कि वांगन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, तूने जो आज किया है ना उसका बदला मैं तुझसे 100 गुना ज्यादा लेकर रहूंगा। तो अब हमें यहाँ पर कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांगलिन के ऊपर वो एल्डर अटैक कर रहा था। तो वांगिन कहता है कि यहाँ पर मैं इसके अटैक को रोक तो सकता हूँ, लेकिन फिर भी इसका जो क्लिक इंटेंट है ना वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि मैं ज्यादा टाइम तक के इसको हैंडल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उस फ्रूट की जो एनर्जी मुझे मिली थी वो भी कम होते जा रही है। तो मुझे कुछ दूसरा तरीका अपनाना होगा इसको मारने का। तो मरने से पहले जहाँ पर वांगन का शरीर खत्म हुआ था ना उससे पहले वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जाता है और जिगजिन जो थी उसको मारते हुए कहता है कि इज्जत से बता दे कि तेरी जो ब्लड पिल है ना उसको यूज कैसे करते हैं, क्योंकि मुझे अभी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। अगर मैं यहाँ पर कुछ नहीं किया ना तो मेरा जो शरीर है वो खत्म हो जाएगा, जो की मैं नहीं चाहता। इसलिए मुझे बता कि मैं ब्लड पे का यूज कैसे करूँ। अगर तूने नहीं बताया ना तो फिर मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू हर पल मौत को तरसेगी। वांगन का जो इतना भयंकर गुस्सा था ना उसको देखकर जिगजिन की भी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। वो एकदम घबरा चुकी थी और वांगन से कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम इसको कैसे यूज कर सकते हो। उसने ब्लड पिल को दे दिया था वांगन को, जिसे वो खा लेता है और खाने के बाद वो अटैक करने गया था उस एल्ट्रा के साथ, जिसका मतलब ये है कि अगर वो अब यहाँ पर मर भी जाए ना तो ब्लड पिल की मदद से वो एक बार फिर से जिंदा हो जाएगा। इसलिए तो वांगन बिंदास चला गया था अल्ट्रा से फाइट करने और अपने सारे अटैक को यूज करते हुए सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक का यूज कर लिया था, जिसकी मदद से अगर एक असेंडेंट रन का बंदा सेल्फ डिस्ट्रक्शन यूज करता है ना उससे वो तो फट जाएगा। धमाका इतना खतरनाक होगा कि सब जगह डिस्ट्रॉय हो जाएगी और बंदा भी मर जाएगा। लेकिन वांगन के पास ब्लड पिल थी ना, उसकी मदद से वो खुद को एक बार फिर से रिवाइव कर सकता है। तो अब उसने यहाँ पर मैजिक टावर को तोड़ा, उस एडर की वोट लगा दी, सब कुछ को उसने यहाँ पर बर्बाद करके रख दिया। और सब होने के बाद हम वापस से थोड़ी दूर का एक सीन देखते हैं जहाँ पर एक बंदा दोबारा से क्रिएट होने लग जाता है और यह बंदा कोई और नहीं बल्कि अपना वाग्नी था, जो कि ब्लड पिल के इफेक्ट की वजह से एक बार फिर से वो जिंदा हो गया था। बंदा मर के जिंदा हुआ, वो भी एकदम धमाकेदार एंट्री मारते हुए। उसका ऑरा जो होता है ना इतना कमाल का था कि पूरे जंगल में मानो आग लग गई हो। क्या धांसू वो दिख रहा होता है, लेकिन अभी भी उसकी हालत जो थी ना थोड़ी बहुत खराब होती है, क्योंकि अभी कोई इंसान मर के जिंदा होगा तो उसको तकलीफ तो होनी ही थी। वांगन कहता है कि यार ब्लड पिल की जो पावर है ना वो बहुत ज्यादा हार्ड है, मुझे लगा था थोड़ी हल्की होगी लेकिन ये तो काफी ज्यादा दर्द से भरी हुई है। दोबारा जिंदा तो करता है लेकिन बहुत ज्यादा कमजोर कर देता है। लेकिन अब मैं जानता हूँ कि मैंने मैजिक टावर तो डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन वो जो इनविजिबल मैन है ना वो अभी तक की शांत नहीं बैठा होगा, वो जरूर प्लान बना रहा होगा मुझे मारने का। तो मुझे उससे बचने के लिए या उसको मारने के लिए कोई प्लान बनाना पड़ेगा, और इस चीज में काम आने वाला है वो एंशिएंट डीमन स्पिरिट। तो मुझे वापस से जाना चाहिए उस इनविजिबल मैन के पास ताकि मैं जाकर उसकी जान ले सकूं। तो वो वहाँ पर जाने के लिए निकल चुका था। उसी तरह से वो इनविजिबल मैन अभी भी इंतजार कर रहा होता है कि कब वांगलिन यहाँ पर आएगा, क्योंकि उसको गारंटी से पता था कि वांगलिन इतनी आसानी से मरा नहीं होगा, वो जरूर उसके पास लौट कर आएगा, बस उसको उसी लम्हे का इंतजार है। तो वांगलिन के आने से पहले ना वो यहाँ पर अपनी तैयारी करना शुरू कर चुका था। वो अपनी पावर को और ज्यादा इंक्रीज करने लगता है और किसी तरह का डेमोनिक फॉर्मेशन वो क्रिएट कर चुका था ताकि जब भी वांगलिन यहाँ पर आए ना वो उसकी जान ले ले। जिसके बाद होता ये है कि वो जो इनविजिबल मैन था पहले से और ज्यादा भयंकर, वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा था, इतना डेंजरस वो दिख रहा होता जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सका। पूरा वो डीमन बन चुका था और फिर वो कहने लग जाता है कि वांगलिन अगर तू यहाँ पर आया ना तो तेरी वो सबसे बड़ी भूल होगी, अगर बच गया तो जहाँ हो सकता है वहाँ भाग जा, मैं तुझे नर्क में भी ढूंढ कर तुझे बाहर निकाल लूंगा, तेरी जान लूंगा। तो वही वांगन जो होता है उसको यहाँ पर मदद चाहिए थी उसी एंशिएंट डीमन स्पिरिट की, तो वो उसी जगह पर जाने के लिए निकल चुका था जहाँ पर वो डीमन स्पिरिट ने कहा था कि 3 महीने बाद तुझे आकर मिलना है। तो वांगन कहता है कि यार गड़बड़ हूँ, मैं तो 10 साल तक की कल्टीवेशन के लिए बैठ गया था और अब मैं 3 महीने का छोड़कर 10 साल बाद जा रहा हूँ, क्या एंशिएंट डीमन स्पिरिट मुझसे नाराज होगा क्या? तो जैसे वो जा रहा था ना उस एंशिएंट डीमन स्पिरिट के पास, उससे पहले ही वहाँ पर वो जो इनविजिबल मैन होता है ना वो आकर पहुंच चुका था। अब वो ट्रांसफॉर्म हो गया था तो पहले से काफी ज्यादा मिस्टीरियस, और उसका हल्का हल्का ना चेहरा भी दिख रहा होता है, क्योंकि इससे पहले वो नजर नहीं आता था, लेकिन इस बार ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसका हल्का हल्का चेहरा नजर आ रहा था। तो वांग को ये चीज देखकर ना थोड़ा सा अजीब लगता है। वो कहता है कि वो जो लिंथियान ने ना अपने कई सारे डिसाइप को यहाँ भेजा था, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनमें से ही कोई एक ये डिसाइप है जिसके ऊपर ये जो आमा लगा हुआ है उसने ही अपना कंट्रोल बना लिया है। इसी वजह से ये जो डिसाइप होगा लिंथियान का वो इतना ज्यादा डेमोनिक हो गया, वो अपने खुद के होश में नहीं है कि वो कर क्या रहा है। पर अब जो भी यह हो कहाँ से भी क्यों ना आया हो, इसका मतलब एक ही है कि मेरी जान लेना। तो मुझे इससे बचना है और इसको खत्म भी करना है। वो इनविजिबल मैन यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए वांगलिन के ऊपर एक से बढ़कर एक अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वांगलिन अपनी पावर का यूज करते हुए उसके अटैक को रोके जा रहा था ताकि वो उसकी जान ले सके। लेकिन वो इनविजिबल मैन पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था। अब वो अपना पूरा गुस्सा उतार रहा होता है वांगलिन के ऊपर। वांगलिन उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता, लेकिन वो उतना ज्यादा अच्छे से वो रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि अभी तो वो मरकर जिंदा हुआ है। वो अपनी पावर को ढंग से रिकवर भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि उससे पहले यह मुसीबत बनकर यहाँ पर आकर
आकर पहुंच गया। तो वोंगिन जितना अपने आप को बचाने की कोशिश करता है वो इनविजिबल मैन और ज्यादा उसके ऊपर अटैक करना चाहता है। तो वोंगिन यहाँ पर कहता है कि सुनो, तुम जानते हो उस लिलिथियन को जो कि डालूस वॉट सेट का नाम मास्टर है। तो ये सुनते साथ ही ये जो सामने वाला बंदा था ना, वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। उसको दिमाग में हिट होता है कि हाँ, मैं लिलिथियन को तो जानता हूँ। वार्लेना ओसामा से सवाल करता है कि आखिर तुमने इस बंदे की बॉडी को हासिल कहाँ से किया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुमने इस बंदे की बॉडी के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है। तो ये होते ही ना वो बंदा समझने लग गया था कि हाँ, मैं किसी और के वश के अंदर हूँ। तो जैसे उसको अपनी मेमोरीज हिट होती है, वो आमा के कंट्रोल से थोड़ा थोड़ा बाहर आ रहा था, लेकिन फिर से वो आमा जो होता है ना, उस डिसाइप अपने कंट्रोल में लेता है और उसके बाद वांगन से कहने लग जाता है कि अगर तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दे, क्योंकि मैं उसको पूरा नहीं करने वाला। उसको पूरा करने से पहले मैं तेरी जान ले लूंगा। वांगन तुरंत यहाँ पर अपना फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है और उसकी मदद से वो यहाँ पर खुद को टेलीपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टेलीपोर्ट वो कर ही नहीं पाता, क्योंकि उससे पहले वो इनविजिबल मैन उसके ऊपर अटैक पे अटैक देकर मारा करता था, जिस वजह से वांगन का टेलीपोर्टेशन पोर्टल क्रिएट ही नहीं हो रहा था। वांगन कहता है कि मैं यहाँ से भाग ही नहीं पा रहा हूँ, ऊपर से मैंने खुद को अभी तक की अपने आप को रिकवर भी नहीं किया और इसका अटैक जो है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। समझ नहीं आ रहा कि मैं उसको रोकूंगा कैसे, और साथ ही साथ वो जो एंशिएंट डीमन स्प्रेड है वो भी आने को तैयार नहीं है। तो वांगलिन कहता है कि अब तो एक ही रास्ता है, या फिर करना है या फिर वापस से मरना है। तो वो दोबारा से यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग जाता है और कहता है कि अब तो मैं यहाँ पर उसको छोड़ूंगा नहीं, भागने का कोई मतलब नहीं है, ये भागने देगा ही नहीं, तो अब लड़कर ही कुछ ना कुछ जुगाड़ बनाना पड़ेगा। वो अपनी पावर का यूज करते हुए खुद को बचाने की और उस इनविजिबल मैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी कुछ खास फायदा होता नहीं। तो वांगन यहाँ पर कहता है कि एंशिएंट डीमन स्पिरिट, तुम क्या कर रहे हो? आओगे नहीं मुझे बचाने के लिए? मेरी मौत का तमाशा देखने के लिए इंतजार कर रहे हो क्या? देख रहे हो ना मैं कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ा हुआ हूँ, अब तो आ जाओ मेरी हेल्प करने को। कितना ही नाराज हो लोगे तुम मुझसे? लेकिन अभी तक एंशिएंट डीमन स्पिरिट तो यहाँ पर कुछ जवाब ही नहीं देता। वो शायद सारी बातें सुन रहा था, सब कुछ देख भी रहा था, लेकिन जवाब कुछ नहीं देता। तो इनविजिबल मैन वांगन से कहता है कि बस बहुत हो गया तेरा नॉट अटैक, तू बचेगा नहीं, तू मरने के लिए तैयार हो जा। वो और भी खतरनाक अटैक करता है वांगन के, वो वांगन को छोड़ने वाला नहीं था। और तब देखते ही देखते आसमान का रंग बदलता है और आसमान से एक बहुत ही ब्रूटल अटैक सीधा आसमान से जमीन पर आकर गिरता है उसी इनविजिबल मैन के ऊपर, जिस वजह से इनविजिबल मैन के सारे अटैक कुछ पल के अंदर ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो उड़कर दूर फेंका चुका था। उसको समझ ही नहीं आता कि ये अटैक आखिर किया तो किया किसने। अब वहाँ पर एंट्री मारता है वो एंशिएंट डीमन स्पिरिट, जो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले तो बहुत ज्यादा गुस्से में था वांगस। वो उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि 3 महीने बाद आकर मुझसे मिलना, और 10 साल बाद तुम मुझे अपनी शक्ल दिखा रहे हो। मुझे तुमसे तो बात ही नहीं करनी है। एक तो तुमने मुझे नाराज किया और अब यहाँ पर तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो कि मैं हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए। तुम्हारी मौत का तमाशा देख रहा हूँ मैं। अरे कितना जिगर आ गया तुम्हारे अंदर। तो मंगलन कहता है कि सीनियर माफ कर देना, थोड़ी सी गलती हो गई। मैं जानता हूँ कि मैंने आने में बहुत देर कर दी है, लेकिन अब प्लीज हेल्प कर दीजिए वरना सिचुएशन बहुत बिगड़ने वाली है। तो वो जो इनविजिबल मैन था ना, वो यहाँ पर डीमन स्पिरिट को जानता था। वो कहता है डीमन स्पिरिट से कि देख डीमन स्पिरिट, बीच में टांग मत घुसा, ये हम दोनों के आपस का मामला है, इज्जत से कह रहा हूँ चला जाए यहाँ से। तो डीमन स्पिरिट कहता है कि तुझे पता है ये जो टेरिटरी है ना वो मेरी है, मेरे इलाके के अंदर घुसा हुआ है और तू मुझे धमकी दे रहा है कि मैं मैटर से साइड हो जाऊँ। देख दिमाग पहले से गर्म है, उसको और ज्यादा गर्म मत कर। तो वो तुरंत ही यहाँ पर वांगन की जो ब्लड की पावर थी ना उसको यूज करना शुरू कर देता है और अपना एक फिगर क्रिएट कर लेता है, जिस वजह से यहाँ पर एंशिएंट डीमन स्पिरिट जो था ना वो वांगन के ब्लड के साथ मर्ज होते हुए एक नया लुक ले चुका था। मतलब कि उसको यहाँ पर एक फिगर चाहिए था, एक ह्यूमन जैसी फिगर, जिसकी मदद से वो यहाँ पर उस इनविजिबल मैन के साथ फाइट कर सकता है, वरना तो वापस से उसको वांगन को ही पोजेस करना पड़ता। लेकिन वो ये करने के लिए यहाँ पर डायरेक्ट चला गया था इनविजिबल मैन को रोकने को। तो इनविजिबल मैन कहता है कि एंशिएंट डीमन स्पिरिट, तू बचेगा नहीं, तूने यहाँ पर मुझे ना मेरे प्लान को पूरा करने से रोक दिया, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। तो एंशिएंट डीमन स्पिरिट जो थी वो यहाँ पर उनबल मैन से कहती है कि तुझे पता है तू सिर्फ एक मामूली सा डीमोनिक आमा है और तू यहाँ पर मुझे आकर धमकी दे रहा है, तेरी कोई औकात नहीं है कि तू मेरे सामने खड़ा हो सके। वांगन यहाँ पर उस डीमन स्पिरिट से कुछ कहने की कोशिश करता है, तो डीमन स्पिरिट कहता है कि निकल ले तू यहाँ से, तू जाकर अपने आप को रिकवर कर, मैं अकेला काफी हूँ इस इनविजिबल मैन को रोकने के लिए, तेरी ब्लड पावर ले लिया ना, मैटर संभाल लूंगा मैं। क्योंकि डीमन स्पिरिट को पता था कि वांगन बीच में आया ना तो उसको और ज्यादा चोट लग सकती है, इसलिए तो उसने यहाँ पर ब्लड पावर को लिया है ताकि खुद वो जाए उस इनविजिबल मैन के साथ फाइट करने के लिए। तब दोनों का बैटल यहाँ पर शुरू हो चुका था। बैटल बड़ा ही खतरनाक और काफी ज्यादा कमाल का होता है। वो दोनों अपनी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे, तब तक कि वाग्नन जा चुका था अपने को रिकवर करने के लिए। वो जल्दी जल्दी में अपने को रिकवर कर रहा होता है ताकि अपनी सारी खोई भी पावर को वो हासिल कर पाए। यहाँ पर वो रिकवर हो रहा था तो वहीं पर उन दोनों की जो फाइट होती है ना वो अभी तक ये चल रही थी। इनविजिबल मैन बहुत ज्यादा गुस्से में था, उसको किसी भी हालत में डीमन इस प्लेयर की जान चाहिए, वो उसको डिस्ट्रॉय करके रहने वाला था। लेकिन डीमन स्पिरिट का अटैक रोकना उसके बस की बात नहीं लग रही थी। डीमन स्पिरिट उसको बहुत मारता है, लेकिन इनविजिबल मैन भी उसको अच्छी टक्कर दे रहा था और इनके बैटल की वजह से तो पूरा इलाका जो होता है ना वही डिस्ट्रॉय होने लग गया था, हर चीज टूटने फूटने लग जाती है, इतना भयंकर ये बैटल लग रहा था। तो वांगनी जब उनका बैटल देखता है ना वो कहता है कि यार इनकी जो टेक्निक है ना बिल्कुल एंशिएंट गॉड की जो टेक्निक वगैरह है ना उनसे मैच करती है, लगता है कि ये दोनों ना एंशिएंट मेथड को ही फॉलो करते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पर वांगली की जो ओरिजिनल बॉडी थी ना उसको देख पाते हैं, वो भी यहाँ पर इस बैटल को देख रहा था।
जहाँ पर एंशिएंट गॉड जो होता है ना वो ओरिजिनल बॉडी से कहता है कि देखो एंशिएंट डेविल्स हो गए, एंशिएंट डीमंस हो गए और एंशिएंट गॉड्स हो गए, ये तीनों के तीनों जो आता है ना वो एक ही लीनियज को फॉलो करता है, मतलब कि उनका जो कोर है ना आपस में मिला हुआ है। तो जब तुम यहाँ पर इस बैटल को देख रही हो ना, इसकी मदद से तुम्हें एनलाइटमेंट मिलेगा, तुम समझ पाओगे कि तुम एंशिएंट गॉड के मेथड को, उनकी टेक्निक को किस तरह से परफॉर्म करोगे। तो इस फाइट को तुम अच्छे से देखो। तो ओरिजिनल बॉडी भी यहाँ पर इस बैटल के अंदर ना पूरा फोकस लगा देता है, वो यहाँ पर इस बैटल को देखने लग गया था, जहाँ पर वो जो इनविजिबल मैन होता है ना उसकी हालत खराब होने लग गई। यहाँ पर एंशिएंट गॉड जो होता है वो ओरिजिनल बॉडी को और क्लोन बॉडी को दोनों को यहाँ पर थोड़ी थोड़ी स्टेप्स बता रहा था और एंशिएंट गॉड मेथड से जुड़ी हुई चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा होता है, ताकि ये दोनों अपने आप की अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर बना सके। तो जैसे ही थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ओरिजिनल बॉडी को मिलती है ना, ओरिजिनल बॉडी एक बहुत ही खतरनाक अटैक देकर मारता है। उसका अटैक सच में इतना ब्रूटल था ना कि जिस प्लेनेट के अंदर वो छुपा हुआ है ना, 1 सेकंड के अंदर आधा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक अटैक इतना खतरनाक हुआ ओरिजिनल बॉडी का कि उसने एक बार के अंदर आधे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इस चीज को देखकर क्लोन बॉडी और ओरिजिनल बॉडी दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, ये जो फाइट हो रही थी डीमन स्पिरिट को इनविजिबल मैन की, इसने तो हमें काफी अच्छा अंडरस्टैंडिंग दे दिया है। एंशिएंट गॉड की जो टेक्निक वगैरह है उसके अंदर हम उनके फाइट करने के तरीकों को अच्छे से समझ गए हैं। तो अब आगे चलकर हमें जब जरूरत पड़ेगी ना तो हम उसी मेथड का यूज करते हुए और भी ब्रूटल अटैक क्रिएट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर वांगन की जो क्लोन बॉडी थी ना वो कुछ टाइम तक के यहाँ पर अपने को रिकवर करने की कोशिश करने लग जाती है, जिस वजह से वांगन काफी हद तक ही अपने आप को रिकवर कर चुका था और उसकी पावर पहले से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी। वो अपनी सारी की सारी पावर को रिकवर कर लिया। वो कहता है जो शराब की मैंने 4 बूंद पी थी ना, अब मैंने फाइनली जाकर उसको रिफाइन कर लिया, जो कि मेरी सोल पावर के साथ और मेरी कल्टीवेशन पावर के साथ अच्छी तरह से मर्ज हो गई है। अब मैं खुद में बहुत ज्यादा पावर महसूस कर पा रहा हूँ। तो क्या मुझे यहाँ पर जाकर इनविजिबल मैन के साथ फाइट करनी चाहिए या फिर डीमन स्पिरिट को ही छोड़ देना चाहिए कि वो सारा का सारा मामला संभाले, क्योंकि अभी तक उन दोनों का जो बैटल चल रहा था ना वो चलता ही जा रहा था। करीब 3 दिन निकल चुके थे, 3 दिन तक की वो लगातार फाइटें कर रहे थे, लेकिन अभी तक ये इनविजिबल मैन हारा नहीं, ना ही यहाँ पर डीमन स्पिरिट हारने को तैयार। वो तो हारेगा ही नहीं, तो उसको चोट भी नहीं लग रही थी। तो वांगन ये चीज देखकर ना थोड़ा सा हैरान रहता है, क्योंकि इनविजिबल मैन ना सच में बहुत कमाल का है। डीमन स्पिरिट पूरी ताकत से उसके ऊपर अटैक कर रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इनविजिबल मैन ने सारे अटैक को झेल जा रहा है। उसको अभी तक ये ऐसा कोई ब्रूटल अटैक नहीं लगा जिस वजह से उसकी जान को खतरा हो, तभी तो ये 3 दिन तक की सर्वाइव किया है। तो इनविजिबल मैन जो था ना वो डीमन स्पिरिट से कहता है कि देख, तू यहाँ पर मुझसे फाइट कर रहा है, वो भी लाइफ और डेथ वाली, किस लिए? सिर्फ इस बचकाने वांगन के लिए। आखिर इस बचकाने चींटी जैसे वांगन के अंदर है ऐसी क्या चीज जिसकी वजह से तू इतना ज्यादा मर रहा है उसको लेकर? तो डीमन स्पिरिट कहता है कि तेरी औकात नहीं कि मैं यहाँ पर तुझे रीजन एक्सप्लेन करूँ, मैं बस वांगन का साथ हूँ। लेकिन क्यों साथ हूँ मैं तुझे वो बताऊंगा ही नहीं, तेरे लिए तो सिर्फ मेरी पावर है जिसका तू अभी अटैक झेलने वाला है। वो यहाँ पर और ज्यादा अटैक करना शुरू कर देता है उसी इनविजिबल मैन के ऊपर। तो यहाँ पर इनविजिबल मैन कहता है कि मुझे लगता है ना वांगन से तेरा कुछ ना कुछ तो फायदा है, लेकिन तू जो सोच रहा है ना वैसा कुछ होगा नहीं, ये वांगन कुछ कर नहीं सकता है। और वैसे भी अगर तूने यहाँ पर मुझे मार दिया ना तो मेरा जो मास्टर है वो तुझे छोड़ेगा नहीं। और इनविजिबल मैन का कौन सा मास्टर है वो तो उसने नहीं बताया, सिर्फ कहा कि मास्टर मेरा छोड़ेगा नहीं अगर तूने मेरी जान ले तो। लेकिन यहाँ पर डीमन स्पिरिट को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो कहता है कि अबे जा रहने दे। लेकिन वांग समझ चुका था कि असल में ये जो इनविजिबल मैन है ना, इसका जो मास्टर होगा वो एंशिएंट डेविल होगा। अब जैसे कि एंशिएंट डीमन है, एंशिएंट गॉड्स है और एंशिएंट डेविल्स है ना, तो इसका मास्टर हो सकता है कि एंशिएंट डेविल हो। तो वांगन कहता है कि अगर बाय चांस इनविजिबल मैन यहाँ से भागा ना तो पक्का ये जाकर एंशिएंट डेविल को सारी बात बता देगा। इससे होगा ये कि आगे का जो मेरा सफर है वो और ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो अब लगता है कि मुझे भी मैदान में कूदना पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ इस इनविजिबल मैन को इसका सही ठिकाना दिखाने के लिए। तो आइंगा कहता है कि अब तैयार होना पड़ेगा रूथलेस बनने के लिए। वो थोनाथी अंडरवुड फिंगर को यूज करता है और उसके बाद वो अपनी पावर का यूज करते हुए अपनी सोल फ्लैग को भी बाहर निकाल चुका था। वो अटैक रेडी कर रहा था ताकि वो उस इनविजिबल मैन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सके। डीमन स्पिरिट और जब वांगन एक साथ होंगे ना, वो इनविजिबल मैन का बच पाना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। वांगन यहाँ पर वो जो हुपस ने सोल को लिया था उसको भी बाहर निकाल लेता है। अंडरवुड रिवर को यूज कर चुका था, सोल फ्लैग को यूज कर चुका था, इमोर्टल स्वॉर्ड को यूज कर चुका था, हाफ मून ब्लेड को यूज कर चुका था और साथ ही साथ वो यहाँ पर अपने सोल को भी यूज कर लेता है। मतलब कि जितने भी अटैक उसके पास थे ना, उसने सारे के सारे अटैक एक साथ रेडी कर लिए। सोल की तो हालत खराब हो गई थी कि मास्टर आपने मुझे इस शैतान जैसे इनविजिबल मैन से लड़ने के लिए बुलाया क्या? ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? लेकिन वांगलिन का गुस्सा देखकर वो घबरा जाता है कि नहीं नहीं मास्टर, जाता हूँ ना, मैं अभी जाता हूँ, इस इनविजिबल मैन की वॉट लगा के रहता हूँ। वांगन यहाँ पर कहता है इनविजिबल मैन से कि इनविजिबल मैन आज ना मैं अपने हर एक चीज दांव पे लगाने के लिए तैयार हूँ। किस चीज शर्त पे पता है? कि आज मैं तेरी सोल को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अगर नहीं डिस्ट्रॉय किया ना तो मेरा नाम वांगन नहीं। और वांगलिन अपने रूथलेस अवतार के अंदर आकर पहुंच चुका था। अब वो यहाँ पर अपने और भी ज्यादा अटैक को रेडी करना शुरू कर देता है। वो अपनी पावर को यूज करता है और उसके बाद वो तैयार था इनविजिबल मैन को वो नर के दर्शन कराने के लिए। वो अपने अंडरफुट रिवर की मदद से एक स्वॉर्ड को
क्रिएट करता है और उसके बाद वो सीधा अटैक देकर मार देता है उसी इनविजिबल मैन के ऊपर, जिससे होता ये है कि जैसे ये अटैक उसको लगा था ना, वो इतना दूर जाकर फेंका जाता है। उसकी हालत खराब हो चुकी थी और उसके परखच्चे उड़ जाते हैं। वो खून की उल्टियां करते हुए नहीं फेंक रहा था। तो ये देखकर वो जो इनविजिबल मैन होता है नल, वो कहता है कि नहीं यार, लग गया मेरे। अब ये डीमन स्पिट था। अब वांगन भी आ गया। लगता है यहाँ से भागना ही पड़ेगा। मैं बाद में आकर इन दोनों के ऊपर अटैक कर दूंगा। तो वो तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वांगन कहता है कि अबे इतनी जल्दी कहाँ भाग रहा है, अभी तो मैंने मजा लेना शुरू भी नहीं किया था, अभी से तू भागने लग गया। तो वांगन उसको दौड़ाना शुरू कर देता है। जैसे वो उसको दौड़ा रहा था ना, वो इनविजिबल मैन भी कुछ अटैक यूज करता है ताकि वांगन को रोका जा सके। तो वांगन भी यहाँ पर अपने स्लॉटर आर्ट को यूज कर चुका था। उसकी मदद से वो यहाँ पर उस इनविजिबल मैन को मारना शुरू कर देता है। डीमन स्पिरिट तो अब यहाँ पर तमाशा देख रहा था। वो कहता है कि अरे यार, मैं तो थक गया, चलो अब वांगन ने तो यहाँ पर इस फाइट को कंटिन्यू कर, मैं देखता हूँ शो। तूने बहुत मेरा शो देख लिया, अब मेरी बारी है। तो वांगन अपने स्लॉटर आर्ट का यूज करते हुए ना उस इनविजिबल मैन के सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहा था। और इनका जो बैटल होता है वो बहुत ज्यादा कमाल का था। अब वांगन खुद को रिकवर किया है तो उसको कसरत करने के लिए कुछ तो चाहिए था ना, तो वो चला गया इनविजिबल मैन के साथ फाइट करने के लिए। इनविजिबल मैन उसे कहता है कि तेरी कल्टीवेशन के हिसाब से ना तू मेरा एक बाल तक बांका नहीं कर सकता, तुझे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुझे तो कुछ भी नहीं कर पाएगा मेरा। लेकिन वांगन कहता है कि वो तो बेटा टाइम ही बताएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ तेरा, और जो करूंगा ना जिसके बारे में तूने सोचा भी नहीं होगा। तो वांगन तुरंत ही अपने दाव की पावर को यूज करता है और दाव हॉट की पावर का यूज करते हुए वो इतना ब्रूटल अटैक देकर मार देता है इनविजिबल मैन के ऊपर की उसका अटैक उसके आर पार होकर जा चुका था, जिस वजह से इनविजिबल मैन का जो डिवाइन सेंस होता है ना, वो बैलेंस अपना खो देता है। वो एकदम अनस्टेबल हो चुका था। उसका जो मैजिक टावर था वो डिस्ट्रॉय हुआ, उसका डिवाइन सेंस बिल्कुल बैलेंस खो दिया और अब वो कुछ भी करने के लायक नहीं बचा था। उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। उसको या तो यहाँ से भागना होगा या तो उसके चांसेस है कि वो यहाँ पर मर जाएगा। तो इनविजिबल मैन कहता है कि मैं यहाँ पर मेरा शरीर मर जाए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि मेरा आमा सही सलामत है ना, मैं वापस से खुद को रीजनरेट कर सकता हूँ। तो मुझे मेरे आमा को बचाना है और बस यहाँ से भागना है। तो वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वांगन उसको भागने कहाँ देने वाला था, उसको दौड़ा दौड़ा कर मारता है। तो ये देखकर डीमन स्पिरिट भी हैरान हो चुका था कि यह वांगन जानता है कि वो यहाँ पर ना इस इनविजिबल मैन को नहीं हरा सकता है, लेकिन फिर भी वो इतना ज्यादा उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि वांगन ने कुछ नया प्लान बना कर रखा है जिसकी मदद से वो यहाँ पर इनविजिबल मैन को हराएगा। जरा मैं भी तो देखूं कि आज ये क्या करने वाला है। तो इनविजिबल मैन यहाँ पर वांगन से कहता है कि वांगन, तूने जो वो फ्रूट खाया था ना, उसका असर तो खत्म हो गया, तो उसके बाद मेरे कुछ भी अटैक को नहीं रोक सकता। कैसे असर रोकेगा तू मेरे अटैक को? तो वांगन कहता है कि किसने कहा उस फ्रूट का असर खत्म हो चुका है। वांगन ने उस फ्रूट के जो असर था ना, कुछ को उसने अपने सोल के साथ मर्ज किया हुआ था, तो उसकी सोल जैसे ही फ्रूट के इफेक्ट को एक्टिवेट करती है ना, वांगन यहाँ पर दोबारा से अपनी पावर को और ज्यादा बूस्ट कर पा रहा था। वो एक बार फिर से उस फ्रूट की पावर को यूज कर पा रहा होता है, जिसके बाद तो वो यहाँ पर उस इनविजिबल मैन को पटक पटक के मारता है और इससे तो यहाँ पर इनविजिबल मैन की हालत खराब हो चुकी थी। यहाँ पर वो इनविजिबल मैन कहता है कि बढ़िया, बहुत बढ़िया, कमाल की फाइट की है तुमने, मुझे दिखा दिया कि तुम बहुत ज्यादा काबिल हो। लेकिन तभी वो अचानक से घुस जाता है वांगन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पर उसकी सोल जो मौजूद है ना, वो उसको डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ था। वो कहता है कि देख, मैं तेरे घर के अंदर घुस गया, अब बता कि तू मेरा यहाँ पर क्या उखाड़ सकता है। तो वांगन की जो सोल होती है वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, क्योंकि यहाँ पर वो पागलों की तरह अंदर घुस चुका था। तो जैसे ही वो जो आमा वांगन के अंदर घुसा था ना, वांगन का जो पूरा शेयर होता है वो अपना लुक चेंज करने लग जाता है। वो डेमोनिक आमा था, तो इस वजह से वांगन की जो कल्टीवेशन होती है वो एकदम फास्ट तरीके से डैमेज होने लग गई थी। वो बिल्कुल एक डीमन जैसा बनने लग गया था। अब डेमोनिक आमा अंदर गया तो वो भी डीमन जैसा बनने लग गया था। वो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और डेविल लुक में आ चुका होता है। अंदर से इनविजिबल मैन कहता है कि तूने यहाँ पर ना बहुत बड़ी गलती की है, मुझसे पंगा लेकर अब मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू खाली मौत को तरसेगा, तू बिल्कुल एक शैतान बन जाएगा, डेविल जैसा। वांगन का हमें यहाँ पर एक डेविल वाला लुक देखने मिलता है, जो कि कमाल का तो बहुत लग रहा था, लेकिन बेचारा इस लुक में वांगन ना तकलीफ में होता है, क्योंकि उसकी ओरिजिनल कल्टीवेशन यहाँ पर धड़ल्ले से डिस्ट्रॉय होते जा रही थी और हर जगह पर वो डेविल पावर जो थी ना, वो अपना कब्जा कर रही थी, जिससे होता ये है कि वांगन की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है और वो बिल्कुल बेहोश होने लग गया। तो वो ऊपर से नीचे गिर रहा होता है ना, तो जो डीमन स्पिरिट होती है वो तुरंत ही यहाँ पर वांगन को संभालता है। वो खुद भी परेशान हो चुका था कि यार अब क्या होगा वांगन की, तो यहाँ पर हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी है। उसको वो डेविल पावर ने ना अपने कंट्रोल में ले लिया है, लेकिन डीमन स्पिरिट को पता था कि वांगन यहाँ पर ना इतना बेवकूफ तो नहीं है, उसने जानबूझकर ये किया होगा। वो कहता है कि वांगन, मुझे पता है कि तू ना इस आमा को रोकने के लिए इसको जानबूझ के अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर लेकर गया, ताकि वहाँ जाकर उसको परमानेंटली अपने अंदर ट्रैप करके रखा जा सके। उम्मीद करता हूँ कि जो तूने प्लान बनाया है ना, उसमें तू सफल रही और तू अपने आप के ऊपर कोई बोझ ना डाले और अपने आप को नुकसान ना पहुँचा दे। देख, 3 दिन तक की मैंने यहाँ पर इस इनविजिबल मैन से फाइट की है, वो भी तेरे लिए, तो तू यहाँ पर मरना मत। अगर तू मर गया ना तो मेरी सारी की सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी और जितनी भी मैंने तेरे लिए मेहनत की है उसका कोई मुझे फल मिलेगा ही नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि तू यहाँ पर किसी भी हालत में वो आमा को रोक, और जो तूने रिस्क लिया है ना इतना बड़ा, इसमें तू कामयाब होकर दिखा, तू कुछ भी खो नहीं सकता है।
वरना तो मेरी भी वोट लगने वाली है। तो वो जो डीमन स्पिरिट होता है वो जाते जाते यहाँ पर थोड़ी सी अपनी और पावर को भी वानगन के साथ ट्रांसफर कर देता है, ताकि वो जो आर्मर गया है वानगन के अंदर वो ज्यादातर वानगन के ऊपर अच्छी तरह से कंट्रोल ना बना सके और वानगन को थोड़ी हेल्प मिले अपने आप के होश में रहने को, क्योंकि वो आर्मर को अपने स्पेस वर्ल्ड के अंदर जाने देना यह वानगन का खुद का प्लान था। उसको पता था कि बाहर से मैं उसको नहीं रोक सकता, तो मैं उसको अपने स्पेस वर्ल्ड के अंदर ही डाल देता हूँ और वहीं से उसको रोकूंगा। अब ये काम में वही रिस्क था कि ये इसमें कामयाब हो जाएगा या फिर वांगन पूरी तरह से हमेशा के लिए डेविल की कंट्रोल में चला जाएगा। तो इसी वजह से डीमन एस्पेक्ट यहाँ पर वांगल के लिए थोड़ा सा टेंशन में होता है कि वांगन अब क्या होगा उसका। दूसरी तरह हम तियान उस सेट का सीन देखते हैं जहाँ पर नायक बच्चा होता है, उसको सामने वांगन की मूर्ति नजर आती है। तो वो एक मास्टर से पूछता है कि मास्टर ये कौन है, आप मुझे इसके बारे में बताएंगे। तो मास्टर कहता है कि यह ना वांगन है। तुम्हें शायद नहीं पता होगा कि यह इतना ज्यादा कमाल का बंदा है ना, जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। यह वही बंदा है जिसने रेड बटरफ्लाई को हराया, ज्ञान फैंग के साथ फाइट की, पूरे के पूरे उस सूजेट को प्लेनेट के अंदर अपना ऐसा नाम बनाया ना कि आज तक लोग इसके नाम को याद करते रह जाते हैं। तो ये सुनकर वो बच्चा अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर जब यह वांगन इतना ज्यादा कमाल का था तो वो यहाँ का मास्टर यानी किल्डर क्यों नहीं बन गया? अगर वो यहाँ पर रहता तो कितनी अच्छी बात हो जाती ना, वो हमें भी आगे की चीजें वगैरह सिखा दिया करता। तो मास्टर यहाँ पर उससे कहता है कि तुम अभी बच्चे हो, जब बड़े होगे ना तब तुम्हें पता चलेगा कि कल्टीवेशन का सफर कभी नहीं रुकता। वांगन का सफर सिर्फ यहाँ तक की सीमित नहीं था, उसको तो अभी पूरी दुनिया जीतनी है, इसलिए वो अपना अगला सफर कंटिन्यू करने के लिए इस पूरी की पूरी जगह को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुका है। यहाँ पर सिर्फ उसकी यादें हैं और उसका एहसान है जो उसने हमारे ऊपर किया है, उस वजह से हम लोग आज तक के सर्वाइव कर पा रहे हैं। ये वही सेट था जहाँ पर लीमान भी थी ना, और इन लोगों ने लीमन को संभाला था। वांगन ने कई बार इनकी हेल्प भी करी थी। तो ये लोग वांगन का ना बिल्कुल एक लेजेंड की तरह उसको मानते हैं, उसकी मूर्ति बनाकर रखे हैं और उसकी पूजा वगैरह करते हैं, क्योंकि वो उनके लिए एक हिसाब से गॉड ही था जो उसने इन्हें बचाया, इनके सेट को बचाया और इनको यहाँ पर आज तक जिंदा रहने का मौका दिया, वरना कब तक ये लोग खत्म हो गए होते। तो इसके बाद हम यहाँ पर वांगन की सोल को देखते हैं, जहाँ पर इतने सारे लोगों की जब दुआएं वांगन को मिली थी ना, तो उसके बाद वो कहता है कि मैंने फाइनली इस जो आमा है ना इसको कंट्रोल में ले लिया है। बहुत टाइम की मेहनत लगी, करीब 1 महीने का टाइम लगा, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर इस आमा को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया। लेकिन अभी तक की मैंने उसको पूरी फुल तरह से रिफाइन नहीं किया, ये अभी भी मेरे लिए एक खतरा बना हुआ है, लेकिन मैं इसको ऐसे जाने तो नहीं दूंगा। मेरी जो प्राइमरी सोल है ना वो तो एक रहेगी, और मैं सोच रहा हूँ कि इसको अपनी अगली वाली सोल बना लूं। तो एक जो सोल रहेगी वो मेरी कल्टीवेशन से जुड़ी हुई रहेगी, और यह जो दूसरी सोल रहेगी ना वो बिल्कुल एक डेविल स्पिरिट वाली रहेगी। तो जब चाहो मैं डेविल स्पिरिट की भी पावर को यूज कर पाऊंगा, अगर मुझे जरूरत लगी तो यह मेरी बनेगी सेकंड स्पिरिट जो मेरे साथ रहेगी इसी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर। लेकिन उससे पहले मुझे पूरी तरह से इसको कंट्रोल में लेना है, ताकि आगे चलकर कभी भी यह मेरे लिए खतरा ना बन सके। मतलब कि वांगलिन अब चाह रहा था कि उसका जो डेविल वाला लुक है ना उसको भी वो एक परमानेंट लुक में बदल ले, जब वो चाहे वो डेविल पावर का यूज कर पाए। एंशिएंट गॉड की पावर को तो वो यूज ही कर सकता है, तो अब डेविल वाली पावर को भी यूज करेगा तो कमाल की बात हो जाएगी। तो वांगन की जो डेविल वाली सोल है ना उसके लिए थोड़ी सी अलग जगह होती है, और नॉर्मल वाली जो सोल है उसके लिए अलग जगह होती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर ही। वांगन कह रहा था कि जब मैं इस डेविल वाली पावर को यूज करता हूँ और यूं यूज करने के बाद जब मैं अपनी अंडरवुड फिंगर यूज करता हूँ ना, तो इसका जो अटैक होता है वो बहुत ज्यादा कमाल का होता है। मतलब कि मेरी अंडरवुड फिंगर की पावर जो है ना वो भी इस डेविल पावर से मैच करती है। तो ये डेविल वाला जो मेरा लुक है वो मेरी हेल्प कर रहा है बाकी के जितने भी अटैक वगैरह है ना उसको और ज्यादा बूस्ट करने के लिए। तो जब मुझे ऐसा जरूरत पड़ेगी ना मैं ये डेविल लुक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो जैसे ही वांगन वहाँ से जा रहा था ना, वो डीमन स्पिरिट कहता है कि वांगन जा रही हूँ, वैसे ही क्या वापस से 10-15 साल के लिए छोड़ के जाने का तो इरादा नहीं है ना? तो वांगन उससे कहता है कि सीनियर आपने मेरी दूसरी बार भी हेल्प की और कितनी बार हेल्प करेंगे आप? मैं ना आपका आभारी हूँ, आपने मुझ पर बहुत सारे एहसान किए और आपके एहसान को मैं कभी नहीं भुला सकता, और वादा करता हूँ इस बार जो मैं जा रहा हूँ ना, मैं आपका ही जो किया हुआ आपसे वादा है ना उसको पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। मतलब कि मैं जितनी भी डीमन स्पिरिट वगैरह ना सबको कलेक्ट करके आपको लाकर दूंगा, और इसी चीज को पूरा करने के लिए मैं जा रहा हूँ। तो आप मुझे जाने की परमिशन दे दीजिए, लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी और रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि मुझे ना एक बंदे को ढूंढना है, आप मेरी उसमें हेल्प करेंगे। उस बंदे का नाम है जावी, एल्डर जावी है, जो कि यहीं कहीं खो गए हैं। मेरे पास ये जो टावर है ना इसके अंदर उन जावी का डिवाइन सेंस मौजूद है, तो आप अगर इस डिवाइन सेंस के बदले उनको ढूंढ सकते हैं ना तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। तो ये सुनकर डीमन स्पिरिट कहता है कि देखो मैंने अभी चेक किया, हमारी जो स्काई डीमन कंट्री है ना इसके अंदर तो कोई भी वैसा जाविया नाम का बंदा नहीं है, न ही मैं उसका डिवाइन सेंस महसूस कर पा रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि वो ना इस कंट्री के अंदर तो नहीं है, तुम्हें दूसरी कंट्री के अंदर जाना होगा उसको ढूंढने के लिए। तो ये सुनकर वांगन कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, आपने मुझे इतना तो बता दिया ना कि इस डीमन कंट्री के अंदर जाओ, नहीं है तो मैं उनको दूसरी जगह जाकर ढूंढ लूंगा, लेकिन मैं उनको ढूंढ कर ही रहूंगा, चाहे कोई भी कीमत में मुझे उन्हें ढूंढना क्यों ना पड़ जाए। वांगन यहाँ पर वो जोन हॉक का जो डिसाइप है ना जिसके ऊपर आमन ने कंट्रोल करके रखा हुआ था उसको भी पकड़कर अपने पास रखा था। वो कहता है कि बाद में चलकर हो सकता है ये मेरे कुछ काम आ जाए, तो उसको ऐसे ही रख लेता हूँ।
तो वालिन यहाँ पर कहता है एंशिएंट डीमन स्पिरिट से कि देखिए मुझे दो बात और आपसे कहनी है कि यह जो डिसाइप की सोल है ना, इसको आप कुछ करना नहीं, यह मेरा बंदा है तो इसको ऐसे ही रहने देना। दूसरी बात यह है कि आपका जो डीमन स्पिरिट का इनहेरिटेंस है ना, वो मुझे चाहिए, तो इसकी मदद से मैं बाकी की जो डीमन की सोल वगैरह है ना, जो आपको चाहिए, मैं उसको लाकर दे सकता हूँ। तो ये सुनकर यहाँ पर वो डीमन स्पिरिट कहता है कि देखो किसी दूसरी डीमन स्पिरिट को लेकर आओ अगले 100 साल के अंदर, तुमने ये कर दिखाया ना, तो उसके बाद मेरा जो इनहेरिटेंस होगा वो मैं तुम्हें दूंगा आगे की वो जो डीमन स्पिरिट है उसको कलेक्ट करने के लिए, तो पहले कम से कम एक लेकर आओ, उसके बाद मैं तुम्हें अपना इनहेरिटेंस देने वाला हूँ। तो वॉर्नर कहता है कि ठीक है, जैसा आपने कहा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर अकेला मैं जाऊंगा बाकी के डीमन स्पिरिट को लाने के लिए, तो आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा मुश्किल होगा? ये बहुत ज्यादा मुश्किल से भरा काम है। तो ये सुनकर यहाँ पर डीमन स्पिरिट कहता है कि ठीक है, आज के दिन से ही मैं तुम्हें ये जो स्काई डीमन कंट्री है ना, इसका एक ऐसी पोजीशन देता हूँ जो कि तुम्हारे लिए डीमन एप्रो से भी ज्यादा ऊपर की है। ये पूरी की पूरी स्काई डीमन कंट्री तुम्हारे कंट्रोल में होगी। जितनी आर्मी चाहिए, जितना रिसोर्सेज चाहिए, तुम्हें जो चाहिए तुम पूरी की पूरी चीज को यूज कर सकते हो। मैंने पूरी की पूरी कंट्री तुम्हारे नाम कर दी, जाओ जो करना है करो, बस मुझे यहाँ पर उन डीमन स्पिरिट्स वगैरह को लाकर कर दो। अब तो यहाँ पर वांगन वो जो डीमन एप्पल है ना, उससे भी ऊपर की पोजीशन का हो गया। वो ना जनरल रहा ना कमांडर रहा, सीधा का सीधा वो टॉप लेवल पे जाकर पहुंच गया और अब उसी के कंट्रोल में ये पूरी की पूरी कंट्री होने वाली थी। तो वांगन कहता है कि ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, 100 साल का आपने टाइम दिया ना, उससे पहले मैं आपको एक डीमन स्पिरिट लाकर जरूर दूंगा। तो इतना कहने के बाद वांगन जो था ना, वो वहाँ से जा चुका था। जिस सीन को दिखाते साथ ही यह वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और दोस्तों, मैं